हेलो क्लास 12। आज हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल उसको डिस्कस कर रहे हैं। एज वी नो हम यहाँ पे अपने चैप्टर 11 जो कि है हमारा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। फर्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द अल्कोहल्स। सो फर्स्ट हम यहाँ पढ़ रहे हैं अबाउट द कॉमन नेम। एज वी नो ऐसे प्रीवियस चैप्टर जैसे हेलोइन्स एंड हेलोएल्केन्स मैंने बनाया था। सो वहाँ पे भी हर जो भी एरोएलिन्स थे, एल्केन्स थे, उनका एक कॉमन नेम होता है, राइट। सो वैसे ही हमारे एल्कोहल्स में भी कॉमन नेम्स यूज़ होते हैं। सो एल्कोहल्स के लिए कॉमन नेम वो क्या है हमारा? एल्काइल एल्कोहल। एल्काइल यानी कि वो ग्रुप, वो कार्बन फैमिली ग्रुप जो उसके साथ लगा हुआ है, ठीक है, एंड उसके साथ एल्कोहल। तो ये सिंपल क्या हो गया हमारे कॉमन नेम लिखने का पैटर्न। अब हम IUPAC पैटर्न को एक बार चेक करते हैं। सो IUPAC नेमिंग का जो पहला पॉइंट है वो है हमारा कि जब भी हम IUPAC नेमिंग करेंगे सो फर्स्ट तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, जो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग वहाँ पर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, मतलब जो भी नंबर ऑफ कार्बन है उसके अकॉर्डिंग जो ये नेम आ रहा है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इसके आगे हम एक सफिक्स का यूज़ करेंगे वो कि क्या है? ऑल। ये ऑल बेसिकली आपके अल्कोहल का जो लास्ट वर्ड्स उनको यूज़ किया गया है। एंड अगर मान लीजिए कि हमारा कार्बन जो सीरीज़ जो भी जिसके बारे में हमको बताना है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। सो 1 किसके लिए होता है? मेथ के लिए, एंड उसमें ऑल लगा देंगे तो इट्स कॉल्ड मेथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट ये है कि जब भी एक लॉन्ग कार्बन की चेन है, बहुत लंबी अगर कार्बन की चेन है और जो उसमें आपका जो आपका फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमारा OH ग्रुप वहाँ पे लगा होगा, सो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है उसको जब हम नंबर्स दे रहे हैं सो प्रेफरेंस आप ये करेंगे कि उसको हमेशा एक स्मॉलेस्ट नंबर दें हम, ठीक है, एक नियरेस्ट नंबर उसको दें, बहुत दूर के उसको नंबर हम ना दें। तो जब भी हम नंबर्स उनको देंगे सो ऑलवेज ट्राई टू गिव द स्मॉलेस्ट नंबर या फिर नियरेस्ट नंबर। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा कि नंबर नियरेस्ट टू द OH ग्रुप, जब भी आपको एक लॉन्ग कार्बन की चीज़ दिखाई दे रही है तो हमेशा नियरेस्ट नंबर को ही हमें वहाँ पे देना चाहिए उनको प्रेफरेंस। ओके, सो अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँ कार्बन की चेन का 1 2 3 4 5 6 7 फॉर एग्जांपल ऐसे कार्बन की चेन है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ इतने ही कार्बन्स की चेन है और जो हमारा OH है वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर लगा हुआ है। सो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप काउंटिंग अगर आप यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, सो आपका OH ग्रुप कहाँ पे आएगा? 5th नंबर पर आएगा। बट अगर आप इस तरफ से स्टार्ट करोगे इट शुड 1 2 3, तो 3rd नंबर पे अगर आपका कार्बन आ रहा है तो वो ज़्यादा नियरेस्ट है इन कंपेरिजन ऑफ 5। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर लॉन्ग कार्बन की चेन है सो फंक्शनल ग्रुप आप एक ऐसे नंबर से आप अपनी काउंटिंग स्टार्ट करें कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो नियरेस्ट हो, वो जल्दी हमें मिल सके, राइट। बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डाई और ट्राई लिखा हुआ है कि अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप मौजूद होते हैं सो वहाँ पर हम डाई, अगर 2 ग्रुप मौजूद है तो डाई और 2 से ज़्यादा है तो ट्राई वर्ड्स का भी वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखा कि जो नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे अगर एक OH ग्रुप पहले पे लगा हुआ है और एक OH ग्रुप 3rd पे लगा हुआ है सो हम नंबर्स को भी वहाँ लिखते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल लिख दें, अगर मान लीजिए कोई लॉन्ग सीरीज़ है उसमें हम अगर लिखें तो 1st एंड 3rd नंबर को भी वहाँ मेंशन करते हैं जब हम IUPAC नंबर नेमिंग को करते हैं। तो लेट्स सब कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि अगर इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम नेम कर दें तो क्या होंगे। सो पहले मैं यहाँ पे कार्बन की जो चेन्स होती हैं, लॉन्ग चेन्स होती हैं, उनको कॉमन नेम उनका हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? जस्ट 1। अगर हम कॉमन नेम इसका लिखना चाहें तो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एल्किल अल्कोहल हमें लिखना है और अल्काइल की जगह वहाँ पे क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ कार्बन आप वहाँ पर उस कंपाउंड में मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर जस्ट 1 कार्बन है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मेथ, राइट। तो मेथिल फॉर दिस एंड अल्कोहल, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो क्या होगा? मेथिल अल्कोहल। ओके, और अगर हम यही इसके IUPAC नेम की बात करते हैं सो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपको एक सफिक्स लगानी है, दैट इज़ ऑल ओवल का यूज़ करना है एंड द नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं वहाँ पर। सो फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर कितने हैं? जस्ट 1। तो 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मेथ, राइट, और उसमें आप ऑल लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। बाकी जो दूसरी चीज़ मैंने बताई थी बेटा आपको कि नियरेस्ट कार्बन को अटैच करना है या नंबरिंग करनी है, वो तब होगा जब एक से ज़्यादा एक लॉन्ग चेन होगी, तो धीरे धीरे हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा C2H5OH, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2। सो इसे हम क्या बोलेंगे? एथ, राइट।
मेथ एथ होता है, तो एथ अगर हम कॉमन नेम देते हैं तो इसका हो जाएगा एथिल एल्कोहल। एंड वहीं अगर हम IUPAC नेम की बात करें सो ऑफकोर्स एथ तो रहेगा ही बिकॉज वो नंबर ऑफ कार्बन की वजह से है, एंड ऑल फॉर द एल्कोहल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनॉल। सो अभी तक जो आपने देखा वो जस्ट थोड़े मतलब बस 1 और 2 कार्बन ही थे। अगर कार्बन की ऐसे जैसी तरह से आपको चेन दिखाई दे रही है, एक लॉन्ग चेन बढ़ती हुई चली जाएगी, सो उसके लिए हम आगे एक वर्ड यूज़ करते हैं, वो दैट इज़ एन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, वहाँ पर मैंने ये एन, आइसो, न्यूओ, टर्शरी, सेकेंडरी, इन सबको बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब नहीं अगर आपको पता हो तो आप उसे देख सकते हैं। सो सिंपल अगर मैं यहाँ बता दूँ कि जब भी एक लॉन्ग कार्बन की चेन होती है तो उसके आगे वो क्या वर्ड किया जाता है, वर्ड यूज़ होता है, वो होता है हमारा एन। ओके, एन आपको दिखाई दे, उसके बाद आपको नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 दिखाई दे रहे हैं। सो 3 4 मेथ एथ प्रोप, और हम कॉमन नेम रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपिल एल्कोहल। ओके, एंड यही अगर हम इसकी IUPAC नेम करना चाहें सो क्या होगा, फर्स्ट तो आपको अब यहाँ पर आपको ये नंबर्स एंड ऑल ये सब आपको बात याद रखनी है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है आपको ऑलवेज हमेशा ऐसे करनी है नंबरिंग कि फंक्शनल ग्रुप आपका पहले आए। अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो ये लास्ट हो जाएगा, जो हम नहीं करेंगे सो इधर से स्टार्ट करेंगे। सो 1 2 and 3, राइट। तो 3 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, तो फर्स्ट तो हमें प्रोपेन यहाँ पे लगाना ही है। सो प्रोपेन। ओके, अब जो OH ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच है, फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन, पहले नंबर वाले कार्बन पे ही लगा हुआ है। सो प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट हम डिस्कस करें, सो जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं वो भी एक कार्बन की लंबी चेन है, तो सिंपल उसके आगे पहले हम क्या लगाएंगे, N, देन नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, ब्यूट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N ब्यूटिल एल्कोहल। ओके, और अगर हम वहीं इसके IUPAC नेम की बात करते हैं सो अगेन याद रखिए कि काउंटिंग आप इधर से मत करिएगा, बहुत पीछे हो जाएगा वो, तो हमेशा कार्बन इधर से ही आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है ताकि आपके फंक्शनल ग्रुप को नियरेस्ट नंबर मिले, राइट। सो अब हम इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं, तो पहले तो क्या हम लिखेंगे, ब्यूटिल बिकॉज ऑफ 4 कार्बन, ब्यूटिल, और आपका जो कार्बन है जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ लगा हुआ है, पहले वाले कार्बन पे लगा हुआ है, तो सिंपली 1 ऑल। तो ये जो IUPAC अभी आपने देखी वो सिंपल एक चेन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए होता है। अगर इन जो चेन में अगर ब्रांचेस स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो उनका हम कैसे नाम रखेंगे। सो लेट्स सी द सम अदर एग्जाम्पल। सो अब डिस्कस करते हैं सम अदर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है जो कि ये है आपको। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा कि ये कार्बन है, इस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और इस कार्बन की तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन की तरफ एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। बट आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है सिमिलैरिटीज, जैसे कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये और ये अल्काइल ग्रुप आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है। तो जब भी हम इनकी कॉमन नेम लिखेंगे तो हम एक वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हैं दैट इज़ आइसो। अब हम यहाँ पे आइसो क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं आपको प्रॉपर नहीं बता रही हूँ, आपको आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं कि यहाँ पे आइसो क्यों यूज़ किया गया। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो बिकॉज दस एक ही कार्बन से 2 सेम नंबर ऑफ कार्बन अटैच हैं या सेम ग्रुप अटैच है, इसलिए यहाँ पे। सो आइसो बिकॉज ऑफ ये दिस ग्रुप की वजह से, एंड देन प्रोपिल बिकॉज 3 नंबर ऑफ कार्बन है एल्कोहल। अगर मैं इसका नाम रखूँ, क्या नाम रखें हम, IUPAC नेम रखेंगे। सो यहाँ पर अगर आप काउंटिंग इधर से भी करते हैं तब भी ये 2 नंबर पे आएगा, इधर से भी आप काउंटिंग करेंगे तो 2 नंबर पे आएगा, नो प्रॉब्लम। तो किधर से भी आप नंबर रख सकते हैं, तो मैं इस तरफ से नंबर रखना स्टार्ट कर रही हूँ, नो प्रॉब्लम, आप इस तरफ से भी रख सकते हो। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सिंपली प्रोपेन बिकॉज ऑफ 3 कार्बन, एंड देन सेकेंड नंबर पे हमारा क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रोपेन 2 ऑल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में बात करते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए बेटा, ये एक ग्रुप है, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप ये है और एक अल्काइल ग्रुप ये है, और ये हमारा मेन कार्बन जिससे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। अगर आप इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको सेकेंडरी टाइप ऑफ अल्कोहल लगेगा। क्यों, बिकॉज आपको अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स याद हो तो एक ही कार्बन से 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। ये भी एक अल्काइल ग्रुप है, राइट, एंड एक अल्काइल ग्रुप ये है, तो 2 अल्काइल ग्रुप लगे होने की वजह से इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी। एंड इसके बाद इसके लिए हम यहाँ पे सेकेंडरी वर्ड के दिखाने के लिए सेक वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, तो उसके लिए क्या होगा, ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, राइट।
ये तो हमारा कॉमन नेम हो गया। अगर हम इसकी IUPAC की बात करें, अब आप देखिए, अब मैंने ऐसे बोल रहा कि नंबर ऑफ, जब हम नंबरिंग करते हैं, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 and 4, ठीक है। सो ये क्या होगा, ये नियरेस्ट नहीं मिला आपको। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 and 4, तो ये क्या है, नियरेस्ट नंबर इसको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है नियरेस्ट नंबर मिल रहा है। तो इस हिसाब से इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो इसका IUPAC नेम होगा ब्यूटान, ब्यूट है बिकॉज ऑफ 4 कार्बन, ठीक है, ब्यूटेन। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है कि सेकेंड नंबर पे क्या है, आपका OH ग्रुप अटैच है, इसलिए सेकेंड ऑल, ठीक है। यहाँ से बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करें। सो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक कार्बन है और उससे 3 कार्बन अटैच है। ऐसे तो देखा जाए तीनों कार्बन यहाँ पर आपको अटैच सिमिलर दिखाई दे रहे हैं ना, सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम नियो भी कह सकते हैं, राइट। बिकॉज एक ऐसा कार्बन जैसे कि तीन तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हो, तीनों सेम हो उनमें से, या फिर कोई तीनों अगर सेम होते तो नियो वर्ड का भी यूज़ किया था। एंड सेकेंडरी हम यहाँ इसके लिए टर्शरी का यूज़ भी कर सकते हैं, बिकॉज आपको दिखाई दे रहा है कि एक कार्बन है और उससे 3 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये टर्शरी टाइप के लिए भी एक टर्शरी टाइप के एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर हम उसके लिए टर्ट वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ टर्ट। सेकेंड आपका क्या है, अगर हम नंबर ऑफ कार्बन को यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 and 4, ठीक है। 4 नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे अटैच है, तो टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, सो हम सिंपल जो लॉन्गेस्ट चेन होती है उसमें वो सिंपल जो चेन को हम इंक्लूड करते हैं। सो लॉन्गेस्ट चेन जैसे कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी 1 2 3, यहाँ पे 1 2 ये OH ग्रुप है, तो 1 2 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग करते हैं, सो फर्स्ट मैं नीचे कर देती हूँ बिकॉज वहाँ जगह नहीं, मैं यहीं पे कर देती हूँ उसके बगल में। सो यहाँ पर पहले तो हम क्या लिखेंगे, 2 मेथिल क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हम सेकंड कार्बन इसको मान रहे हैं, 1 2 3 स्टार्ट करें, 1 2 3 भी स्टार्ट करें, तो इस पर सेकेंड नंबर कार्बन है यहाँ पर। सो इस सेकेंड नंबर कार्बन पर 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट 2 मेथिल, और नंबर ऑफ कार्बन इसी चेन की अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या है, 3, तो दैट्स वाई प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, एंड OH ग्रुप भी कहाँ पे लगा हुआ है, हमारे सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे, सो 2 ऑल। सो ये क्या हो गया इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, जहाँ पर एक CH2 ग्रुप है, उसके साथ दोनों पे आपका OH लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम है इसका एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, ये इसका एक कॉमन नेम है। एंड अगर हम इसकी IUPAC नेम के बारे में डिस्कस करें तो वो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 2 कार्बन्स, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक है, एथेन। एंड पहला कार्बन दूसरा कार्बन, या फिर पहला और दूसरा किसी को भी आप मान सकते हो, तो 1 and 2। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि अगर 2 OH ग्रुप लगा हो तो डाई, राइट, सो डाई ऑल। नेक्स्ट हम थर्ड की बात करें तो इसका जो कॉमनली इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमनली इसे हम ग्लिसरॉल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका एक नाम कॉमन सॉल्ट भी है, एक सोडियम क्लोराइड भी है, ठीक है, मेनली वो कॉमन सॉल्ट से ज़्यादा जाना जाता है। सो यहाँ पर वैसे ही इसका एक नेम है, कॉमन नेम, वो क्या है, ग्लिसरॉल। बट अगर जब हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो ऑफकोर्स इसका नाम होगा प्रोपेन, ओके, प्रोपेन, बिकॉज ऑफ 3 नंबर ऑफ कार्बन। अब जो हमारा OH ग्रुप तीनों पे लगा है, 1 2 3 तीनों ही कार्बन पे लगा हुआ है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, बिकॉज 3 OH ग्रुप ट्राई, और हमारा सफिक्स ऑल, ओके। तो लास्ट में ये 2 चीज़ और डिस्कस हम यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है बेटा, दैट्स नॉट द बेंजीन रिंग, ये कोई बेंजीन रिंग नहीं है, बिकॉज आपको बेंजीन रिंग में पता होता है कि वो बिल्कुल सैचुरेटेड है, बिकॉज डबल बॉन्ड की वजह से सैचुरेट हो जाती है। बट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। सिंपल ये हमारी कार्बन की एक लंबी चेन ही है, बट किस फॉर्म में, एक रिंग की फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। सो इन्हें हम एक सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं, साइक्लो ग्रुप नेम भी इसके लिए रखा गया है, दैट इज साइक्लो एल्कोहल या फिर साइक्लिक एल्कोहल।
एल्कोहल। और इनका अगर हम नेम करना की कोशिश करें सो आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि OH ग्रुप यहाँ पर अटैच है, तो OH जहाँ पर अटैच होगा उसको हम नंबर 1 दे देते हैं एंड देन 2 3 आपको जैसे भी देखना है। तो सिंपली इसका जो नाम है, नंबर ऑफ़ कार्बन को अगर हम काउंट करें, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ कार्बन यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए। एंड बिकॉज एक साइक्लो कंपाउंड है तो इसके लिए हम आगे एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ साइक्लो। नंबर ऑफ़ कार्बन कितने, 6। सो हेक्सेन और ओल फॉर द OH ग्रुप, ठीक है। वैसे ही अगर हम इसके लिए यहाँ पर एग्जांपल देखें कि क्या होगा, सो हम जो ऑफकोर्स आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो OH ग्रुप है उसको हम नियरेस्ट नंबर दें। सो हम यहाँ पर क्या स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। सो पहले अब हम क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर सेकेंड पे हमारा क्या है, मेथिल ग्रुप लगा है, तो 2 मेथिल साइक्लो कंपाउंड, तो दैट्स वाई साइक्लो। पेंटेन 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सो पेंटेनॉल, ठीक है, PEN होना चाहिए, पेंटेनॉल। जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 फॉर दिस साइक्लो ग्रुप, 2 फॉर दिस एल्को, जो मेथिल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है 2 मेथिल, बिकॉज साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए साइक्लो। पेंटेन 5 कार्बन और OH ग्रुप के लिए क्या होगा, ऑल, ठीक है। सो इस तरीके से आपको जो भी IUPAC नेमिंग मैंने बताई, ये सिर्फ हमारे अभी एल्कोहल की IUPAC नेमिंग थी। नेक्स्ट हम एथर एंड फिनॉल को भी डिस्कस करेंगे।